हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बातें करने जा रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों कि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुपद। और बहुपद के अंदर हम ये जानेंगे कि आज हमारा ये पहला क्लास है और हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th के लिए। मेरे भाई मैं बहुत अच्छा तरीके से आपको समझा पाऊँगा, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा सब्र आप करेंगे, हमें देंगे, क्योंकि क्या है ना, अपने पास इतनी संसाधन तो है नहीं कि हम पहले LED बोर्ड लगाएँ और आपको फिर ऐसे झमका के बताएं। लेकिन क्या करें, जो गरीबी है उसी में स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको जो हम बताएंगे वो सबसे बेहतर बताएंगे। हम इतना उम्मीद ज़रूर करेंगे, इतनी मोटिवेशंस तो हमारे पास है ही, ऊर्जा तो है ही। तो समझते हैं, आइए क्या होता है। ये हमारा कहा गया है बहुपद, और बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाइयों पॉलिनोमियल्स। क्या? POLY, पॉलिनोमियल्स बहुपद हिंदी में कहा जाता है। बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें होती है मेरे बच्चे, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बातें कुछ इस प्रकार से होती हैं कि चर राशि किसे कहा जाता है, अचर राशि किसे कहा जाता है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है। चर राशि किसे कहा जाता है? देखिए, चर का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक बैकग्राउंड है और इसमें एक भैंसिया बांधल है, तो ये चरेगी तो इधर उधर चढ़ेगी, स्थान बदल बदल के चढ़ेगी। यानी जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान क्या हो मेरे बच्चे, बदलते रहे, जिसका स्थान बदलते रहे, वैल्यू बदलते रहे, वो क्या कहलाती है? चर कहलाती है। तो क्या बताइए, पाई का मान कभी बदलती है सर? तो पाई का मान हमेशा चर नहीं होता है सर, क्योंकि वो फिक्स्ड होती हैं। इसलिए पाई क्या हो जाएगी? अचर। यानी जिसका मान बदल जाए, जिसका मान क्या हो सर? स्थिर हो। मान क्या हो सर? स्थिर हो, वो होता है अचर। जिसका मान क्या हो सर? मान क्या हो? स्थिर हो। जिसका मान क्या हो सर? स्थिर हो। जिसका मान स्थिर हो, और जिसका मान अस्थिर हो, अस्थिर मतलब बदलते रहे, उसे क्या कहा जाता है? चर। तो चर का मान क्या होगा सर? XYZ, XYZ, ABC, ये सारे जो वैल्यू हैं हमारे, ये चर का मान हो जाएंगे, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। अच्छा, चर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो अब आप कहेंगे कि सर वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब जो एबल हो, वेरी करता रहे, वेरी करने के योग्य हो, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। और अचर जिसका मान बदलता ही ना हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पाई है, 22/7 है, ये सारे वैल्यू कभी नहीं बदलते हैं। इसलिए इसे मेरे बच्चे क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। अब आपने याद रखा कि सर चर किसे कहेंगे? तो जिसका मान बदलते रहता है, 1 2 3 4 5 6, वो तो क्या होता है सर? वो कभी बदलता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, स्थिर है। अच्छा, जिसका मान वेरी करता रहे, वो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। जैसे XYZ, ABCD, ये भी हो जाएगा अचर। ये घात क्या होगा सर? तो घात कहेंगे मेरे बच्चे जो x के पावर में रहेगा। पावर किसको कहते हैं? जैसे देखो 2 लिखा, x लिखा, पावर कुछ नहीं है सर, तो 1 है, इसी को हम कहेंगे घात। इसी को क्या कहेंगे मेरे बच्चे? घात कहेंगे। तो x का पावर कितना है? 1 है। जैसे हमने लिखा 2x², तो पावर कितना है सर? 2 है, इसी को हम कहेंगे घात। मेरे बच्चे 2y², तो यहाँ पे 2 जो है इसका घात कहला जाएगा। कुछ भी होगा वो उसका घात कहला जाएगा। यानी घात जो होता है चर का पावर में होता है। ये है चर, ये क्या है? चर। और चर के ऊपर में जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है? घात है। सर गुणांक क्या होता है? गुणांक को जब हम तोड़ने का प्रयास करें तो ये 2 भागों में टूटती हैं। एक होती है गुना और एक होती है अंक। यानी गुना का जो अंक होता है उसे क्या कहा जाता है? गुणांक कहा जाता है। जैसे हमने लिखा 3x, तो x का गुना वाला अंक क्या है? तो अंक तो यहाँ सर 3 है, तो ये किसका अंक है गुना किया हुआ? तो x का। तो हम कहेंगे x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है सर? तो x का गुणांक 3 है। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, x का गुणांक कितना है? तो 3 है। जैसे मैंने लिखा 3x², तो बताइए 3 किसका गुना वाला अंक है? तो सर इसका गुना वाला अंक 3 है, तो कहेंगे x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक कितना है? तो ये हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। जैसे हमने कहा 1/3y, तो y का गुणांक कितना है सर? तो 1/3 है। y का गुणांक कितना है? 1/3 है। यानी सारे बातों को आपने समझ गया। चर किसे कहेंगे? तो बहुपद में चर उसे माना जाएगा जो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो। इस सब चीज़ों को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? चर कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि अचर क्या होता है, तब आप कहेंगे 1 2 3 4। चर का मतलब जिसका मान बदलते रहे,
अचर जिसका मान बदले ही ना, उसे क्या कहा जाता है? अचर कहा जाता है। अचर मतलब होता है कांस्टेंट, जो कभी बदले ही नहीं और वेरी करता रहे, जो हमेशा वेरी करता रहे, वेरी करने की योग्य हो, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है। घात, घात को मैं बोलता हूँ पावर। तो पावर कितना का होता है सर? ये अचर का जो पावर रहेगा, चर का नहीं, 2 का पावर 1 है, तो यहाँ घात 2 होगा, क्योंकि ये इसका पावर लेना है, एक्स वाई जेड का पावर लेना है, तो ये हो जाएगा। और फिर गुणांक का मतलब होता है गुना का अंक। तो एक्स में कितना अंक है सर? 3 है, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चे, अब मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, देखिए सारे बातों को मैं अब एक साथ कोलैप्स करूँगा। जैसे हमने कहा 3x² जोड़ 4x + 5, ये हो गया। तो बताइए यहाँ पे 5 क्या है सर? तो 5 है सर 1 2 3 4 5 में आता है, तो 5 कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा सर? अचर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे बच्चे? अचर कहा जाएगा, कांस्टेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट कहा जाएगा। सर यहाँ पे x क्या है सर? तो x करेगा वेरी, इसलिए कहा जाएगा इसे चर कहा जाएगा। लेकिन 4 क्या है सर? ये है अचर। ये 4 क्या है? अचर है। इस 4 को हम सर और क्या कह सकते हैं? x का गुना वाला अंक है, तो इसे कहेंगे x का गुणांक। इसे क्या कहेंगे मेरे बच्चे? x का गुणांक कहेंगे। और मेरे बाबू इधर आ जाओ, ये x² है सर, इसका पावर कितना है सर? तो पूरे का पावर अगर हमको बताना हो तो सर पावर 2 है। तो बताओ सर इसमें चर कितना है? तो सर इसमें चर जो है वो x है, y चर। उसके बाद अचर क्या है सर? तो अचर इसमें 3 है। सर गुणांक कितना है? तो कहेंगे x² का गुणांक इसमें क्या है मेरे बच्चे? x² का गुणांक इसमें 3 है। इस तरह से मैंने इस पूरे चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया, इस चीज़ को, पूरे चीज़ों को कैटेगराइज। और आगे चल करके मैं बताऊंगा कि चर और अचर से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? पॉलिनोमियल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पॉलिनोमियल्स का निर्माण होता है। चर और अचर से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? पॉलिनोमियल्स का निर्माण होता है। ध्यान से सब चीज़ों को आप सीख लीजिए। यहाँ पे मेरे बच्चे ये क्लास बहुत छोटी छोटी रखते हैं, क्या है ना कि बहुत छोटी छोटी क्लास से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो 2 में हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स को पहचानेंगे कैसे, क्या कोई पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए यार इस भाई को छोटा सा एक सब्सक्राइब करके मोटिवेशंस दो, लाइक करो यार, इस छोटे से प्रयास के द्वारा हमें बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।